नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रूबी सिंह। साथ ही मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एज अ योगा टीचर सर्टिफाइड हूँ। आज मैं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक को लेकर के आई हूँ, क्रैक हील। क्रैक हील जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और साथ ही साथ बहुत ही पेनफुल भी रहता है। क्रैक हील का एक्चुअली कारण क्या होता है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ओवरवेट होना। अगर हमारे शरीर का वजन बहुत ज्यादा है तो पूरा प्रेशर हमारे पैर पे आता है, हमारे हील पे आता है, जिसकी वजह से हमारी जो वहाँ की स्किन है वो क्रैक हो जाती है। दूसरा रीजन है सही फुटवेयर का यूज नहीं करना। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम स्लीपर नहीं पहनते हैं, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में अगर हमारा पैर रहता है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है तो भी इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि जो डायबिटिक लोग हैं उनके अंदर भी ये समस्या देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप एक जगह बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो भी इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। तो क्या करें? इसके सिम्टम्स हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, वो धीरे धीरे जगह जैसे कटने जैसी लगती है, और अगर हम लोग वक्त रहते ध्यान नहीं देते हैं तो वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी उस कटे हुए स्थान से ब्लड तक निकलने लगता है। तो सोच सकते हैं कि वो कितना ही पेनफुल होता है, राइट? तो इससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चीजें हैं, जैसे कि आप ओवरवेट मत रहिए, अपने वेट को कम कीजिए, एक ही स्थान पर बहुत देर तक खड़े मत रहिए, सही फुटवेयर का चुनाव कीजिए, और इस तरीके की जो भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है वो सारी चीजों का ध्यान रखिए। होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि कच्चा मोम लीजिए और मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल लीजिए। इस ऑयल को आप गरम कीजिए और उसमें ये मोम डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसको ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। इस तरीके से एक ये क्रीम जैसा बन जाएगा और रोज पैरों को क्लीन करके आप फटी हुई एड़ियों पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी आपको राहत देगा। एक टब में थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें सोडियम और वैसलीन डालिए और फिर उसमें अपने पैरों को डिप करके 30 मिनट्स के लिए बैठ जाइए। तब तक आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं या आप कोई भी अपना जो भी इंटरेस्टिंग वाला काम है वो कर सकते हैं बैठे बैठे। और उसके बाद आप इसको उस पानी से निकाल करके अच्छे से अपने पैरों को साफ पानी से धुलने के बाद उसको अच्छे से पोंछ करके अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और सॉक्स पहन लीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो एड़ियां हैं काफी खूबसूरत बन जाएंगी। इसको तब तक करिए जब तक कि आपकी वो फटी एड़ियां सही नहीं हो जाती हैं। नेक्स्ट जो होम रेमेडीज की मैं बात करना चाहती हूँ, उसके लिए आप एक राइप बनाना लीजिए और हाफ एवोकेडो लीजिए। ये इन दोनों में ही हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इन दोनों का एक अच्छा सा पेस्ट बनाइए और अपने फटी हुई एड़ियों पे लगा के करीब 20 to 25 मिनट्स के लिए रखिए और उसके बाद इसको अच्छे से रब करके निकाल दीजिए और फिर ल्यूकवार्म वाटर से उसको वॉश कर लीजिए। इस तरीके से ये रेमेडीज आप तब तक कीजिए जब तक कि आपकी एड़ियां सुंदर और खूबसूरत नहीं हो जाती हैं। फूड की अगर बात करें तो आपको विटामिन सी रिच फूड लेना चाहिए क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। विटामिन सी रिच फूड के लिए आप ऑरेंजेस, लेमन, ये सारी चीजें, गुआवा, पपाया, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको विटामिन ई रिच फूड लेना चाहिए क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जो भी इस तरीके की जो कटने की समस्या होती है उसमें ये काफी राहत देता है। ये विटामिन ई रिच फूड काफी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। विटामिन ई रिच फूड में अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो इसमें है नट्स एंड सीड्स, ये आप लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, एवोकेडो, ब्रोकली, ये सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको विटामिन ए रिच फूड भी लेना है, जैसे कि कैरेट, पम्पकिन, ये सारी चीजें अपने डाइट में शामिल कीजिए। इसके
अतिरिक्त आपको अपने डाइट का तो ध्यान देना ही है, साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक भी सही रखना है। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास वाटर आपको पर डे लेना ही चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके डाइट में प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डाइट में प्रोटीन को भी शामिल कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पैरों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। आप कहीं पे जा रहे हैं तो आप सॉक्स पहनिए जिससे कि धूल मिट्टी आपके पैरों में नहीं आए। रोज जब आप नहाते हैं तब आप अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चराइजर का यूज कीजिए और बेयरफुट मत चलिए। इस तरीके से अगर आप अपने पैरों का ध्यान रखेंगे तो आपको क्रैक्ड हील आएगी ही नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, नमस्ते।